हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम चैतन्य भागवतम में जो भगवान की जो लीलाएं चल रही हैं उसके 16वें अध्याय से शुरू करेंगे। उससे पहले कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ वृंदावनधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुनातीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। कल हम श्री चैतन्य भागवतम के 16वें अध्याय से महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। जिसमें अगर कोई व्यक्ति, या हरिदास ठाकुर बताते हैं, कोई व्यक्ति लाउडली बहुत जोर से भगवान के नाम का जप करता है तो उसको 100 गुना ज्यादा फल मिलता है एक सामान्य जप करने की। तो ब्राह्मण आगे प्रश्न पूछता है 275 श्लोक में। विप्र बोले, उच्चना में करिला उच्चार, सतगुण पुण्य फल है के हेतु। तो ब्राह्मण पूछता है, ब्राह्मण के व्यक्ति को 100 गुना कैसे फल मिलता है अगर जोर से चैंटिंग करे। उसके लिए लिखा है, हरिदास बोले ना सुन महाशय, ये तत्व इहार वेदे भागवत कहे। हरिदास बोलते हैं, महाशय ये जो है वेदों का और श्रीमद् भागवतम का वर्णन है इसमें। सर्वशास्त्र स्फुरे हरिदास श्री मुखे, लागिला करिते व्याख्या कृष्णानंद सुखे। हरिदास ने फिर बताया, शास्त्रों का रहस्य बताया
और कृष्ण भावनामृत से जो आनंद मिलता है उसके बारे में बताया। सुन विप्र सकृत सुनील कृष्ण नाम, पशु पक्षी किता जाय श्री वैकुंठ धाम। मेरे प्रिय ब्राह्मण सुनो, अगर एनिमल, पशु, पक्षी और कीड़े भी भगवान के होली नाम का, भगवान के पवित्र नाम का अगर डिवोटी के मुख से सुनते हैं तो वो भी वैकुंठ चले जाते हैं। हरिदास ठाकुर बताते हैं कि ब्राह्मण जब भगवान के नाम की आध्यात्मिक ध्वनि साधुओं से, भक्तों के मुख से और वैष्णव के से निकलती है, वो जिस भी जीव के कानों में चली जाती है, जो भगवान की सेवा कर सके, देन वो जो साउंड वाइब्रेशन है वो उसको माया से मुक्त कर देता है। जो आध्यात्मिक ध्वनि है ये जीव को भोग करने की जो प्रवृत्ति है उसको हटा देती है, और उसके अंदर जो कृष्ण को सेवा करने की प्रवृत्ति है उसको जगाती है। भोग करने की प्रवृत्ति को हटा के कृष्ण की सेवा करने की प्रवृत्ति को जगाती है। बद्ध जीवों, जो बद्ध जीव हैं, उनके जीवा पे केवल अज्ञान, उनकी जीवा पे केवल भौतिक भोग रहता है, लेकिन जो डिवोटी हैं उनमें अज्ञान नहीं रहता और उनकी जीवा पे कोई भौतिक भोग की इच्छा नहीं रहती। इसलिए जो चैंटिंग करते हैं, शुद्ध भक्त चैंटिंग करते हैं, जप करते हैं, वो इस भौतिक जगत की माया में फंसते नहीं। और इस प्रकार से जो लिविंग एंटिटी है, जो जीव है, वो चैंट करता है भगवान का पवित्र नाम, वो जीवन मुक्त हो जाता है, इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। भगवान की कृपा से जीवन मुक्त होने के लिए व्यक्ति को मंत्र की दीक्षा लेना चाहिए, और इस प्रकार से जब व्यक्ति चैंटिंग में परफेक्ट हो जाता है, वो योग्य हो जाता है जोर से चैंटिंग करने के लिए। उस समय वो इन बद्ध जीवों को देख के अति दुखी होता है। प्रजल्पा से, उनके जो व्यर्थ के कार्यों से जो पाप उत्पन्न होते हैं, एंड व्यर्थ के शब्दों से जो केवल मन को संतुष्ट करने के लिए होते हैं, वो कृष्ण से संबंधित नहीं रहते। तो ऐसा जो साधु व्यक्ति वो जगत गुरु बन के वो व्यक्ति के अंदर मंडन एंजॉयमेंट, भौतिक भोग की जो तीव्र इच्छा है उसको हटा देता है और उनको वैकुंठ धाम भेज देता है। कई लोग, सामान्य जो व्यक्ति होते हैं, सोचते हैं कि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि एक बार भी कोई भगवान के शुद्ध नाम सुन ले वो वैकुंठ धाम को चला जाता है। कई लोग सोचते हैं ये अतिशयोक्ति है, मतलब ज्यादा कुछ लिखा। लेकिन जो भगवान के पवित्र नाम की जो शक्ति है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रभाव है, अद्भुत प्रभाव है, वो छोटे छोटे ब्रेन के, टाइनी ब्रेन, छोटे छोटे बुद्धि के बरिया, जो जिसको बोलते हैं दिमाग, मस्तिष्क, मस्तिष्क के, इसे समझ में नहीं आ सकता। जो माया से प्रभावित ऐसे मस्तिष्क में वो प्रवेश नहीं कर सकता। जो लोग अगर अपनी ब्लंट मटेरियल सेंसेस, मतलब जिसकी शार्पनेस खत्म हो गई, तीव्रता खत्म हो गई, ऐसी चीज बुद्धि सोचते हैं तो समझ नहीं आ सकता।
अगर कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम को मटेरियल ऑब्जेक्ट समझता है, उसमें मटेरियल ऑब्जेक्ट कैटेगरी में डालता है, तो इस प्रकार से उसके जो एंजॉयमेंट की टेंडेंसी वो उसको समझने नहीं देती अद्भुत चीजों को। इसलिए वेदों में और शास्त्रों में, वैष्णव शास्त्रों में मेंशन है, लिखा हुआ है कि ये किसी जीव का दुर्भाग्य है कि उसका वेदों और शास्त्रों में विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं। आगे के एक श्लोक में आता है, एक बार नंद महाराज और सारे ग्वाल बाल अंबिका वन में आए। सरस्वती नदी के किनारे अंबिका वन है। वहां पे इन्होंने देवताओं की पूजा की, ब्राह्मणों की पूजा की, संकल्प लिया और उसके बाद विश्राम किया। उस समय एक भयानक सर्प उधर आया, नंद महाराज को निगलने लगा। नंद महाराज की उस आवाज को सुन के, दुखपूर्ण आवाज को सुन के, कृष्ण जो थे, जो हमेशा अपने शरणागत जीवों की रक्षा करते हैं और जो अपने पिता के प्रति स्नेह रखते थे, उन्होंने उस स्नेक को, उस सांप को टच किया, अपने लेफ्ट लेफ्ट फुट से टच किया, और वो जो सर्प था तुरंत अपने इस सर्प शरीर से मुक्त हो गया एंड विद्याधर के रूप में प्रकट हुआ। और भगवान के ऑर्डर से वो बताने लगा कि मेरे पिछले जन्म की क्या क्या पाप पुण्य क्रियाएं थी। और प्रेम इस प्रकार से प्रार्थना करते करते उसने भगवान के जो चरण स्पर्श की महिमा को गान किया, जो देवताओं को भी बहुत मुश्किल से मिलती। श्रीमद् भागवतम के आगे 10वें स्कंद के 34वें अध्याय के 17वें श्लोक में है, यन्ना यन्नामग्रहम् अखिलनस्त्रोन्नात्मानमेव च सद्यः पुनति किं भूयस्तः स्पष्टः पदहेत्। जो कोई भी भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, वो उन सबको भी पवित्र कर देता है जो उस नाम को सुनते हैं। उन सब लोगों को भी पवित्र कर देता है जो उस नाम को सुनते हैं। तो जब नाम से ही सब कुछ हो जाता है, तो जो अगर कोई आपके चरणों का स्पर्श कर ले तो उसका क्या होगा, ये विद्याधर बोल रहे हैं। वो विद्याधर आगे बोलता है कि हे भगवान, मुझे आपके चरणों का सीधा स्पर्श मिला, क्योंकि उसी से वो विद्याधर बन गया था। सर्प से, सर्प योनि से मुक्त होकर विद्याधर योनि में आ गया। अब मैं अपने लोक में जाऊंगा और अपने स्पर्श से मैं सबको पवित्र कर दूंगा, क्योंकि मैं आपके चरण स्पर्श से पवित्र हो गया। तो जब व्यक्ति भगवान के नाम से ही एक बार नाम सुनने से पवित्र हो जाता है, तो फिर भगवान के चरण स्पर्श की तो बात ही क्या। व्यक्ति को भगवान के नाम का जप करना चाहिए और 10 नाम अपराध को त्याग देना चाहिए। 10 नाम अपराध को अवॉइड करना चाहिए, चाहे कितनी भी अश्रद्धा वाली सिचुएशन भी आ जाए। कोई अश्रद्धा से भी कर ले भगवान का नाम, चाहे संकेत से कर ले, चाहे परिहास से, जोक से कर ले, स्तोप से कर ले, या नेग्लेक्टफुली उपेक्षा से कर ले।
तो जो चैंटिंग है किसी क्वालिफिकेशन के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी योग्यता के ऊपर निर्भर नहीं है। चैंटिंग किसी समय के ऊपर भी निर्भर नहीं है। और चैंटिंग करते समय व्यक्ति को सुनना भी चाहिए। चैंटिंग जो है, जप जो है, व्यक्ति को, सुनने वाले को भी बोलने वाले को, दोनों को प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है। आगे बोला पशु पक्षी कित आदि बोलिता ना पारे, सुने लिए हरि नाम तार सब तारे। हालांकि पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े चैंट नहीं कर सकते, लेकिन जब वो भगवान के नाम का श्रवण करते हैं तो वो भी तर जाते हैं। जपी ले श्री कृष्ण नाम आपने से तेरे, जपी ले श्री कृष्ण नाम आपने से तारे, उच्च संकीर्तन पर उपकार करे। अगर कोई व्यक्ति साइलेंटली कृष्ण के नाम का जप करता है, उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन अगर कोई जोर से जप करता है तो दूसरों का भी उद्धार कर देता है। ये अंतर है दोनों में। अगर कोई साइलेंटली जप करता है तो केवल अपना उद्धार करता है, लेकिन जो जोर से जप करता है दूसरों का भी उद्धार करता है। तो जो गुरु कृष्ण कीर्तन में लगा रहता है, वो करुणा में होता है, सारे जीवों का वेलफेयर करता है, सारे जीवों का कल्याण में इंटरेस्ट रहता है। अतएव उच्च करी कीर्तन करीले, शतगुण फल है सर्वशास्त्र बोले। इसलिए शास्त्र बोलते हैं कि जो जोर से चैंटिंग करता है वो 100 गुना फल प्राप्त करता है। जपत हरि नामानि स्थाने सतगुणाधिक, आत्मा न च पुनति च अचेर जपन श्रवण पंडित च। जो भगवान के नाम का जप जोर से करता है वो 100 गुना ज्यादा फल मिलता है, जो साइलेंटली जप करता है उससे। क्योंकि जो साइलेंटली जप करते हैं वो केवल अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, लेकिन जो जोर से जप करते हैं वो अपने को और दूसरे सबको प्यूरिफाई करते हैं। ये नारदीय पुराण में आता है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, जपतो हरिनामानि स्थाने सतगुणाधिक, आत्मानं च पुनाति उच्चैन जपन स्त्रोतम पुनाति च। जप करता हिते उच्च संकीर्तन करी, सतगुण अधिक से पूरा नित्य धारी। पुराण बोलते हैं कि जो भगवान के नाम का जप चेते जोर से करता है उसको वो 100 गुना ज्यादा पुण्यवान होता है, बजाय कि जो अपने लिए जप करता है। आगे बोला गया है, अगर कोई व्यक्ति महाभागवत के मुख से हरि नाम सुनता है तो उसका फल और भी ज्यादा होता है। जो लोग नाम अपराध नामाभास और शुद्ध नाम में अंतर नहीं समझते, वे 10 नाम अपराध करते हैं। आगे बोला गया, सुने विप्र मन दिया इहार कारण, जपी अपनारे सबे करे पोषण। ओ ब्राह्मण, सुनो ध्यान से, इसके पीछे जो नाम की महिमा बता रहे हैं। जो धीरे जप करता है, सॉफ्टली करता है, वो खाली अपने आप को मुक्त करता है।
उच्च करी करी ले गोविंद संकीर्तन, जंतु मात्र सुनी आनी पाई विमोचन। लेकिन जो जोर से गोविंद का नाम जप करता है वो अपने साथ साथ में दूसरे जीवों को भी सुनाता है, उद्धार कर देता है। जीवा पाइनो नर बिना सर्व प्राणी, ना परे बोलिता कृष्ण नाम है न ध्वनि। हालांकि सारे जीवों के पास एक टंग है, जीवा है, लेकिन केवल ह्यूमन बींग्स, खाली मानव जीवन में ही जप किया जा सकता है। मानव के अलावा, मनुष्य के अलावा दूसरे में भी, जीवों में भी जीवा है, और वो भी कोई अलग अलग तरीके की आवाज कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य के अलावा दूसरा व्यक्ति कृष्ण के नाम का चैंटिंग नहीं करता है। कोई बोलता है कि बर्ड्स जो है, पक्षी भी है, वो भी नकल कर सकते हैं कृष्ण के नाम, और इस प्रकार से वो भी ऊंची पदवी तक जा सकते हैं। इसके बारे में कहा गया है कि ऐसी नकल करना और अनुसरण करना दोनों अलग अलग चीज है। हालांकि नकल करने वाला में अलग अलग प्रकार की ध्वनि कर सकता है, और ऐसा लग सकता है कि वो हरे कृष्ण का नाम ले रहा है, लेकिन वे सर्विस के साथ, सेवा के साथ भगवान का नाम नहीं ले रहा। उनकी जीवा सर्विस की, सेवा की तरफ इंक्लाइंड नहीं है। जो मटेरियली, भौतिक चीजों से प्रेरित ध्वनि है, होली नेम जैसा लग सकता है, वो मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए की जाती है, और उसका कृष्ण से और वैकुंठ धाम से कोई संबंध नहीं। और ऐसे साउंड से बहुत तुच्छ फल मिलता है, और इसको नाम अपराध बोलते हैं। और ऐसे, ऐसी चीज से कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं जागृत हो सकता। कृष्ण प्रेम तो भगवान के शुद्ध नाम का फ्रूट है, फल है। आगे बोलेगा, व्यर्थ जन्म इहर निस्तारे जहां है ते, बोलो देखी कौन दोषा से कर्म करिते। मुझे बताइए, हरिदास ठाकुर बोलते हैं, मुझे बताइए, ऐसी एक्टिविटी में, ऐसे कार्य में क्या गलती है जो व्यर्थ के जन्म लिए को भी उद्धार कर सकती है, अगर किसी मनुष्य ने व्यर्थ का जन्म लिया है। हालांकि सारे जीव भगवान के शुद्ध नाम का जप नहीं कर सकते, मनुष्य के अलावा। वे सुन तो सकते हैं। तो जो उन लोगों का जीवन व्यर्थ है, जो भगवान के नाम का जप सुन भी नहीं सकते। भगवान का नाम जप करके और श्रवण करके जीव जो है इस संसार में मुक्ति के लिए एलिजिबल है, योग्य है, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। केहा अपनारे मात्र करे पोषण, केहा व पोषण करे शास्त्र का जन। एक व्यक्ति अपना ही पालन कर सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति
कई लोगों का, हजारों लोगों का पालन कर सकते हैं। द्वितीय के बड़ भावी बुझा अपने, यही अभिप्राय गुण उच्च संकीर्तन है। दोनों में से सोचिए कि कौन बेटर है। ये जोर से चैंटिंग की विशेषता है। एक सेल्फिश पर्सन है जो अपने आप को मेंटेन करता है, जबकि जो दूसरा व्यक्ति होता है वो हजारों हजारों लोगों को मेंटेन करता है। तो कौन बड़ा हुआ? हम देख सकते हैं कि जो लाउड चेंटर है वो सेल्फिश नहीं होते, वो सेल्फलेस होते हैं। देयरफॉर लाउड चैंटिंग जो है, बड़ जोर से चैंटिंग जो सुपीरियर है कि जो सॉफ्टली चैंट करता है। और लाउड चैंटिंग 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स बेटर है सॉफ्ट चैंटिंग्स, धीमे चैंटिंग्स, धीमा जप्स। सेई विप्र सुनि हरि दासर कथन, बोलीते लागिला क्रोधे महादुर्वचन। ऐसा सुन के जो ब्राह्मण था वो बहुत जोर से क्रोधित होकर उन्हें निंदा करने लग गया हरिदास ठाकुर की। दर्शन करता है बे हैला हरिदास, काले काले वेद पाठ है देखी नास। अभी हरिदास ठाकुर भी बड़ा प्रवचन बन गया, प्रवचनकर्ता बन गया, फिलोसोफर बन गया। मैं तो देख रहा हूँ, ब्राह्मण सोचता है मैं तो देख रहा हूँ कि अभी वैदिक कल्चर तो और नष्ट होता जा रहा है। तो इस प्रकार से जो एथिस्टिक नास्तिक ब्राह्मण था वो इंसल्टिंग वर्ड में बोला कि इंडिया में 6 प्रकार के दर्शन है, फिलोसफी है, और जो 6 प्रकार की फिलोसफी सब वेदों के अधीन है। और अब वो ब्राह्मण बोल रहा, अभी हरिदास ठाकुर 7वीं फिलोसफी बता रहा है। ये कलयुग है और कलयुग के प्रभाव से वैदिक पाठ भी नष्ट हो गया है। अभी तक जो 6 फिलोसफी वाले थे, कपिल थे, पतंजलि थे, कनाड थे, अक्षपाद थे, जैमिनी थे और व्यास थे। पर अब हरिदास ठाकुर भी 7वीं फिलोसफी वाला हो गया। मुझे पता नहीं कि कितनी और फिलोसफी आएगी, ये ब्राह्मण बोल रहा है। युग शेषे शूद्र वेद, करीबे व्याख्याने एखानी तहां देखी शेषे आर कहने। वो ब्राह्मण बोलता है कि शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के अंत में शूद्र लोग वेदों की व्याख्या करेंगे। पर मैं तो देख रहा हूँ कि अभी से, अंत में क्या, अभी से लोग वेदों की व्याख्या करने लगे हैं, शूद्र लोग। आगे कहा है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य खाली वेद पढ़ने योग्य है, और उनमें से केवल ब्राह्मण ही वेद पढ़ाने योग्य है। ये जो तीन जो है, जो द्विज बंधु, जो द्विज लोग होते हैं, द्विज ब्राह्मण, द्विज क्षत्रिय, द्विज वैश्य, ये ही 10 संस्कार स्वीकार करते हैं, बट जो शूद्र होते हैं वो संस्कार करने योग्य नहीं रहते। शूद्र के पास कभी भी ना तो क्वालिफिकेशन है वेदों का अध्ययन करने की, ना वेदों को पढ़ाने की। लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण और कलयुग में
डेविएशन के कारण वर्ण आश्रम में डिस्टॉर्शन दिखता है, सिस्टम में, सिस्टम नष्ट हो रहा है। इसी प्रकार वर्ण में भी 3 प्रकार के जन्म होते। शुक्र मतलब सीमन से, सावित्र मतलब इनिशिएशन से, दीक्षा मतलब ब्राह्मण बन के। जो द्विज द्विज होना चाहते हैं उनको सावित्र संस्कार, सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी, जनेऊ संस्कार करना चाहिए। उसके बाद विष्णु दीक्षा लेके व्यक्ति तीसरा जन्म लेता है। लेकिन शूद्र का कोई दूसरा तीसरा जन्म नहीं होता है। इसलिए वैष्णव लोग जो होते हैं वो जन्म से कुछ नहीं मानते। आगे बोला गया है, स्वयं ब्राह्मण निक्षाप्तान जातान एव ही मंत्रतः विनितांथा पुत्रादीन संसकृत्य प्रतिबोधित। जब गुरु जो है मंत्र देता है अपने शिष्य को पंचरात्रिक विधि के नियमों के अनुसार, उस मंत्र के प्रभाव से शिष्य को भी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। एक जो हम्बल डिसाइपल होता है, नम्र शिष्य होता है, वो अपने गुरु के साथ रिस्पेक्टफुल व्यवहार करता है, जैसे वो गुरु का पुत्र। इस प्रकार जो हम्बल डिसाइपल, नम्र शिष्य होता है, जो उचित संस्कारों से पवित्र हो गया है, उसको गुरु मंत्रों का मीनिंग बताता है। लेकिन जो ज्ञानी लोग रहते हैं वो हरि, गुरु और वैष्णव को रिस्पेक्ट नहीं करते। न शूद्र भागवत भक्ता ते तु भागवत मत सर्ववर्णेषु ते शूद्रा ये ने भक्ता जनार्दने। एक डिवोटी को कभी भी शूद्र नहीं समझना चाहिए। भगवान के जो सारे डिवोटी हैं उनको भागवत समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति डिवोटी नहीं है, और चाहे वो जन्म से ब्राह्मण भी हो, क्षत्रिय भी हो, वैश्य भी हो, उसको शूद्र समझना चाहिए, क्योंकि डिवोटी नहीं है। जो इसका पालन नहीं करते तो गुरुद्रोही बोलते हैं। आगे बोला गया है, यही रूपे अपनारे प्रकट करिया, घरे घरे भाला भोग खाइए से बोलिया। वो ब्राह्मण फिर हरिदास से बोलता है, इसी प्रकार से आप लोग अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिससे क्या है कि आप दूसरों के घर पे जाके अच्छा खा सके। ये ब्राह्मण हरिदास ठाकुर से बोलता है। ये सिंफुल फालन ब्राह्मण था, वो हरिदास ठाकुर को पापी ब्राह्मण था ऐसा बोलता है। ये व्याख्या करी ले तो ए यदि ना लगे, तबे तोर नाका कान काटी तोर आगे। वो ब्राह्मण हरिदास ठाकुर को धमकी देते हैं, थ्रेटनिंग करते हैं कि अगर तुम्हारा जो द्वारा दिया हुआ ये एक्सप्लेनेशन है, ये जो तुम व्याख्या करे सही नहीं होगा, तो मैं तुम्हारे नाक और कान काट दूंगा। जब हरिदास ठाकुर ने भगवान के नाम की महिमा बताई, वो बोलता है कि अगर ये सही नहीं निकला तो मैं तुम्हारा नाक कान काट दूंगा। सुनी विप्र
धामेर वचन हरिदास हरि बोली आइसत हरि बोली सत हईला किच्छु हास। इस प्रकार के पापी ब्राह्मण के वचन सुनकर हरिदास ठाकुर स्माइल किए और हरि का नाम चैंटिंग करने लगे। मृत्यु तेरे यार किच्छु तारे न करिया, चली न उच्च करी कीर्तन गाया। हरिदास ठाकुर ने फिर उस नास्तिक ब्राह्मण से और बात नहीं की और इमीडिएटली चली गई, जोर से हरिनाम का जप करते हुए चला गया। हरिदास ठाकुर चले गए ब्राह्मण के शब्द सुन के, कटु शब्द सुन के, क्योंकि ब्राह्मण अगर वो और रुकते और ब्राह्मण और कटु शब्द बोलता तो ब्राह्मण नरक में जाता। इसलिए हरिदास ठाकुर ने रिप्लाई नहीं दिया। जेबा पापी सभासद से है पापर मती, उचित उत्तर किच्छु ना करीला इति। उस सभा के सारे जो पापी लोग थे वो सब दुष्ट मन वाले थे। वो उन्होंने हरिदास ठाकुर जो सही बोले थे उसको सपोर्ट भी नहीं किया, न ब्राह्मण के शब्दों को सपोर्ट किया उन्होंने। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो सामाजिक लोग पापी व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं और इनकरेज करते हैं वे भी सिंफुल होते हैं, वे भी पापी होते हैं। ये सकल राक्षस ब्राह्मण नाम मात्र, यही सब लोक जम जाते नार पात्र। ये सारे लोग नाम मात्र के ब्राह्मण थे, वास्तव में सब वो असुर थे और यमराज के द्वारा दंडित होने वाले थे। कलियुगे राक्षस सकल विप्र घरे, जन्मी बेका सुजनेर हिंसा हरि बल। कलयुग में जो असुर लोग होते हैं वो ब्राह्मण फैमिली में जन्म ले रहे हैं संत लोगों को कष्ट देने के लिए। राक्षस कलिमाश्रिता जयन्ते ब्रह्म, राक्षस कलिमाश्रित्य जयन्ते ब्रह्म योनिषु, उत्पन्ना ब्राह्मणा कुले बधन्ते श्रोत्रियन कृष्ण। कलयुग में जो असुर लोग होते हैं वो ब्राह्मण की फैमिली में जन्म लेते हैं और उन लोगों को हैरास करते हैं, कष्ट देते हैं, जो उन दुर्लभ लोगों को कष्ट देते हैं, संतों को कष्ट देते हैं जो वैदिक तरीके से जीवन जी रहे। ये लॉर्ड शिवा वरा पुराण में बोलते हैं। यही सब विप्रेर स्पर्श कथा नमस्कार, धर्मशास्त्र सर्वथा निषेध करिबार। शास्त्र लोग ऐसे ब्राह्मणों को स्पर्श करना, उनके बारे में बोलना और उनको रिस्पेक्ट ऑफर करने से मना करना। शास्त्र बोलते कि ऐसे ब्राह्मण को स्पर्श नहीं करना चाहिए जो विष्णु और वैष्णव के विरुद्ध। अगर कोई ऐसे ब्राह्मण को टच कर लेता तो गंगा में स्नान करना चाहिए, कपड़े सहित स्नान करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसे ब्राह्मण से वार्तालाप करता है तो वो उसका फॉल डाउन गारंटीड है। यो नादिता द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रीमन्, सजीवन एव शूद्रवृत्तम आसु गच्छति सान्यवः। एक ब्राह्मण जो अपने जीवन में वेदों को स्टडी करने का प्रयास नहीं करता है बट केवल खाली परिश्रम करता है तो वो अपनी फैमिली के साथ में शूद्र बन जाता है। या येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभम ईश्वरम न भजयन्ति अवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्ट पतन्ति यतः।
अगर केवल कोई व्यक्ति केवल अपनी ऑफिशियल पोजीशन मेंटेन करता है 4 वर्ण में, 4 वर्ण में और आश्रम में, बट भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता, वो अपनी पोजीशन से फूल नीचे गिर जाता है और नरक में जाता है। किमत्र बहु किमत्र बहुनोक्तान् ब्राह्मणा ये ही अविस्मः तेषां सम्भाषणां स्पर्शं प्रमादेनपि वृजेत। इस विषय में और कुछ आगे बोलने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति को मिस्टेक से भी ऐसे ब्राह्मण को टच नहीं करना चाहिए या उससे बोलना नहीं चाहिए जिसकी भगवान में भक्ति नहीं है। स्वापाकम इव नक्षेत लोक विप्रम अवैष्णवम वैष्णवो वर्ण बाह्योपि पुनति भुवन त्रयम्। जैसे इस भौतिक संसार में लोग चांडाल को देखते नहीं है, देखना पसंद नहीं करते हैं, उसी तरीके से ऐसे नॉन डिवोटी ब्राह्मण को भी देखना नहीं चाहिए। ब्राह्मण है यदि अवैष्णव है तबे तार आलपा है पुण्य जाए क्षय। अगर कोई ऐसे व्यक्ति से नॉन डिवोटी ब्राह्मण से बात करता है तो वो अपना पुण्य खो देता है। से विप्रा मधेर कत दिवस था किया वसंत नासिका तार पादी लखासी। जब जो ये ब्राह्मण सारा हरिदास ठाकुर को बोल रहा था, कुछ दिनों बाद उस ब्राह्मण को स्मॉल पॉक्स हुआ और इसके कारण उसका नाक नाक मेल्ट हो गया, नाक नीचे गिर गया। हरिदास रे ठाकुर रे बलि लेकर ये ने कृष्ण तथा हर शास्त्री करी लेना ते। जो पनिशमेंट नाक और कान काटने का वो हरिदास ठाकुर को देना चाहता था, उसको स्वयं उसका नाक गिर गया कोढ़ के रोग से, लेप्रोसिस। तो हरिदास ठाकुर ने कोई इनको श्राप नहीं दिया, भगवान ने उनको श्राप दिया। विषयते मग्न जगत देखी हरिदास दुखे कृष्ण, कृष्ण बोली छड़े न निवास। पूरे संसार को इंद्रिय तप्ति में डूबा देखकर हरिदास ठाकुर राहत की सांस लेते थे जब वो भगवान के नाम का जप करते थे, क्योंकि इस संसार के उससे इतने दुखी थे कि भगवान का नाम लेने से उनको राहत मिलती थी। उस समय सारा जगत भौतिक ज्ञान में डूबा हुआ था और ग्रीडी थे मटेरियल एंजॉयमेंट। चैतन्य चंद्रोदय नाटक में है कि जगत अल्लाह अल्लाह, देयर इज नो, कोई शुद्धता नहीं है, कोई सत्यता नहीं है, माइंड के ऊपर लोगों को कंट्रोल नहीं है, कोई अपने आप के ऊपर नियंत्रण नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई सहनशीलता नहीं, कोई मित्रता नहीं, कोई कृपा नहीं। क्या मेरे सारे सिंसियर प्रेमी मित्र इस कलयुग, उनको कलयुग ने उखाड़ फेंका है? चाहे वो चाहे एकांत में चले गए क्या? क्या कली को पता नहीं वो कहाँ है? नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं। जो ब्राह्मण लोग खाली 6 ड्यूटी में बिजी हैं, दान को स्वीकार करना, तो खाली जनेऊ पहन के ही वो इनका साइन बचा है कलयुग में ब्राह्मणों का। क्षत्रिय केवल नाम के लिए क्षत्रिय है, वैश्य केवल नाम के लिए वैश्य नास्तिक है, और शूद्र अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान पंडित समझते हैं और वो गुरु बनने का
और धर्म के बारे में शिक्षा देने का प्रयास कर। ब्रह्मचारी केवल आश्रम के नाम के ब्रह्मचारी रह गए क्योंकि वो विवाह नहीं कर सकते। गृहस्थ केवल अपनी बेली फिल करने के लिए, अपने और अपने वाइफ और बच्चों की पेट फिल करने के लिए। वानप्रस्थ केवल नाम के वानप्रस्थ रह गया। सन्यासी केवल ड्रेस से सन्यासी हो गए। आगे बोला गया है, इस प्रकार से चेतन चंद्र नाटक में बोला गया है, ओ कली, वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने, वेल डन। तुमने अपने पृथ्वी को पूरे अपने राज्य में ले लिया। आपने मन, इंद्रियां, मन का, इंद्रियों का कंट्रोल करने वाले लोगों को भगा दिया। तुमने उनको अपना दास बना दिया, जो तुम्हारे प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तुमने धर्म के वृक्ष को तोड़ दिया, जिसमें जिसमें मित्रता थी और दूसरे गुण थे। इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? इस प्रकार से ये सारी चीजें चेतन चंद्रोदय नाटक में लिखी गई। पूरा जगत जो है विषय में मग्न हो गया। कत दिन वैष्णव देखी ते इच्छा करी, आइले न हरिदास नवदीपपुरी। कुछ दिनों के बाद हरिदास ठाकुर नवदीप में चले गए, वहां पे वैष्णव का संग करने। प्योर शुद्ध वैष्णव के दर्शन करने के लिए हरिदास ठाकुर मायापुर धाम आ गए, नवदीप में, जो गौड़ देश का केंद्र बिंदु। आगे बोला जा रहा है, आचार्य गोसाई हरि दासे रे पाइया, राखी लेना प्राण है ते अधिक करिया। हरिदास नवदीप के पास में, जो शांतिपुर के पास में, जब अद्वैत आचार्य को हरिदास ठाकुर का संग मिला, तो उन्होंने अपना उसका पितृ मिला और अपना जीवन साथी समझा। अद्वैत आचार्य ने उनको अपने प्राण से भी ज्यादा प्यारा समझते थे और उनको उनका पालन किया बहुत सावधानी पूर्वक। सर्व वैष्णव प्रति हरिदास प्रीति, सर्व वैष्णव प्रीति हरिदास प्रति, हरिदास करे ना सवारे भक्ति अति। सारे वैष्णव ने हरिदास ठाकुर के प्रति अपना स्नेह बताया और हरिदास ठाकुर ने भी प्रेम का आदान प्रदान किया सब वैष्णवों के साथ। पाषंडी सकल यत दे वाक्य ज्वाला, अन्य अन्य सबे तहाँ कही लगिला। उन्होंने आपस में डिस्कस किया, एथिस्ट नास्तिकों के जो बर्निंग आपराधिक स्टेटमेंट थे कि नास्तिक लोग किस प्रकार से बोलते हैं, ये सब डिस्कस किया आपस में। गीता भागवतम लई सर्व भक्तगण, अन्यो अन्य विचार थाके न सर्वक्षण। उसके बाद सभी भक्तों ने मिलकर भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम के टॉपिक को, उनके विषय को डिस्कस किया।
उस समय जो लोग भौतिक मद में मस्त थे वो लोग भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ते थे, लेकिन वो अपने इंद्रिय तृप्ति में बिजी थे। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त थे वो हमेशा गीता और भागवत सुन के आपस में अपना प्रेम बढ़ाते थे। वे उस समय इन भौतिक रसों, जिसमें प्राकृत सहजिया भी डूबे हुए हैं, वो उससे मदमस्त नहीं। ये जने पद ये सुने ये सब आख्यान, कहाँ रे मिली बे गौर चंद्र भगवान। जो व्यक्ति इस लीला से संबंधित विषयों को सुनता है और पढ़ता है, वो भगवान गौर चंद्र के चरण कमलों की प्राप्ति करेगा। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जान, वृंदावन दासता हूँ पद युगे गान। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद के को मेरा प्राण और आत्मा समझ के मैं वृंदावन दास उनकी महिमा का गुणगान करता हूँ। इस प्रकार से ये 16वां अध्याय समाप्त होता है। अब श्री चैतन्य महाप्रभु का गया का प्रस्थान, चैतन्य महाप्रभु गया यात्रा, ये 17वें चैप्टर में आता है, 17वें अध्याय में आता है। जय जय श्री गौर सुंदर महेश्वर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गौर सुंदर की जय हो। नित्यानंद जो भगवान के प्रिय उनकी जय हो। जय जय सर्व वैष्णवेर धन प्राण, कृपा दृष्टि कर प्रभु सर्व जीवित प्राण। उन भगवान की जय हो जो सारे वैष्णव के प्राण और धन। हे भगवान, जीवों को आपकी कृपा दृष्टि से उद्धार कीजिए। आदि खंड कथा भाई सुन सावधाने, श्री गौर सुंदर गया चलीला जय मन। ओ भाइयों, भगवान की इस आदि खंड लीला के को ध्यान से सुनो। ये भगवान की चैतन्य महाप्रभु की गया यात्रा के बारे में बता रहे हैं। अब हम इस चैप्टर में इस अध्याय में पढ़ेंगे भगवान की निमाई पंडित की गया यात्रा। मते नवद्वीपे श्री वैकुंठनाथ, अध्यापक शिरोमणि रूपे करे वास। इस प्रकार से जो लॉर्ड ऑफ वैकुंठ है नवद्वीप में, नवद्वीप में कुछ और समय रहे। उस समय टीचरों के, शिक्षकों के शिक्षक शिरोमणि थे, चतुर दिखे पास संडबद्ध गुरुतर, भक्ति योग नाम हिला सोनित दुष्कर। मिथ्या रसे देखी अति लोकेर आदर, भक्त सब दुख बोल बड़ा भावे न अंतर। नवद्वीप में जैसे नास्तिक लोग बढ़ते रहे, भक्ति के बारे में सुनना भी मुश्किल हो गया। सारे डिवोटी दुखी थे कि लोग केवल भगवान के इल्यूजरी प्लेजर, भगवान के मायावी आनंद से, भगवान के केवल मायावी आनंद में आनंद पा रहे। उस समय भगवान के जो शुद्ध भक्त थे वो बहुत दुर्लभ थे। भगवान के विमुख होने पर लोग धोखाधड़ी, ईर्ष्या, पाप कर्म, घृणित कार्य, उसमें बिजी थे और इसलिए उन्होंने अभक्ति का रास्ता लिया और
डिवोशनल सर्विस भगवान की भक्ति के विरुद्ध थे। ऑर्डिनरी फुलिश लोग, मूर्ख लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति में, भौतिक कार्यों में, मेंटल स्पेकुलेशन, मिस्टिक योगा इसमें लगे हुए थे। उन्हें भगवान की शुद्ध भक्ति में आनंद नहीं आता। ऑर्डिनरी लोग जो थे बहुत मदमस्त हो गए थे, विषय विष्ठा रस, विषय विष्ठा रस को पाके बहुत दुखी हो गए। वे सच्चिदानंद कृष्ण रस से विमुख थे, केवल टेम्परली अनर्थ कलेक्ट करने में जो अमृत से रहे थे उसे बिजी थे। वे बहुत दुखी थे, और लेकिन जो भगवान के भक्त थे वो बहुत दुखी थे। वे चाहते थे कि ऐसे लोगों का उद्धार हो, उनको कोई शाश्वत लाभ मिले। डिवोटी को छोड़ के सारे डिवोटी केवल अपना समय स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे से ईर्ष्या करने में। प्रभु से अविष्ट है आछे न ध्यान, भक्त सब दुख पाए देखे ना अपन। हालांकि निमाई पंडित केवल अध्ययन करने में, पढ़ने और पढ़ाने में व्यस्त थे, लेकिन वो फिर भी भक्तों का दुख देख पा रहे थे। निरावधि वैष्णव सबेरे दुष्ट गणे निंदा करी, बोले तहाँ सुने ना अपन। वो सब देख रहे हैं कि दुष्ट लोग किस प्रकार से वैष्णव की निंदा कर रहे हैं। इस प्रकार से वैसे तो भगवान के लिए सारे जीव उनके भक्त हैं, लेकिन अपने ही द्वारा उत्पन्न जीवों में पाप पुण्य क्रियाओं को देख के, मित्रता का अभाव को देख के, उनके सेवकों की दुखी अवस्था देख के, एक सेवक की दूसरे सेवक से ईर्ष्या देख के उनके अंदर में करुणा जागी। क्योंकि डिवोटीज जो होते हैं वो कभी एनवियस नहीं होते दूसरे जीवों से, और नॉन उसके विपरीत नॉन डिवोटी जो होते हैं वो डिवोटी के प्रति एनवियस होते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो कि अपने डिवोटी के प्रति, अपने भक्तों के प्रति स्नेह रखते हैं, वे देखते थे कि किस प्रकार से सामान्य लोग उनके शुद्ध भक्तों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। ये सारी चीज देखने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु ने अभी अपने आप को भक्त के रूप में प्रकट नहीं किया था पब्लिक लाइफ। चित्ते इच्छा हिले आत्म प्रकाश करिते, भाविले न आगे असी किया गया है ते। इच्छा माया श्री गौर सुंदर भगवान, गया भूमि देखिते हैला इच्छा। अभी भगवान अपने आप को सबके सामने प्रकट करना चाहते थे भक्त के रूप में, अभी तक किया नहीं था, अभी तक खाली विद्यार्थी के रूप में चला था। पर उन्होंने सोचा कि उसको मेरे को अपने आप से प्रकट करने से पहले पहले मुझे गया जाना चाहिए। तो भगवान जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उन्होंने गया जाने की इच्छा व्यक्त की। तो पहले डिवोटी का ड्रेस एक्सेप्ट करना चाहते थे गया जाके, और फिर अपने अपने आप को बताना चाहते थे, प्रचार करना चाहते थे। तो गया के बारे में बोला जाता है कि जो लोग वैदिक प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करते हैं, जो पहले उसमें बुद्धिस्ट, गया को बीच में बुद्धिस्ट
बुद्ध बौद्ध लोगों ने उसको डिस्टर्ब किया था। बुद्धिस्ट लोग वहां पे जो कर्म कांड चल रहा था उसके विरोध में थे। तो उस जगह को बुद्धिस्ट लोगों से बचाने के लिए विष्णु जो है, विष्णु ने अपने चरण कमल वहां पे रखे थे। गयासुर नामक असुर के सिर पर अपने चरण कमल रखे। हालांकि भगवान स्वयं ही बुद्ध के रूप में आए थे और उन्होंने कर्म कांड का जो मिस यूज हो रहा था उसको समाप्त किया था। पर लेकिन बाद में जो बुद्ध के फॉलोअर हैं, बुद्ध के अनुयायी है, वो भी अपनी ड्यूटी भूल गए विष्णु के प्रति और बुद्ध को विष्णु से अलग समझने लगे और वेदों के विरुद्ध हो गए। हालांकि भगवान विष्णु के चरण कमल बुद्धिस्ट आचार्य के ऊपर रखे गए थे, जो पॉल्यूट हो गया था, जो और जो शुद्ध भक्ति से दूर हो गया था। गौर सुंदर इसलिए गया गए वहां पे लीला करने के लिए, और जो ऑर्डिनरी लोग थे, जो फ्रूटी एक्टिविटी से थे, जो अज्ञान थे, इस प्रकार से भगवान जो विष्णु है, गदाधर विष्णु उनको बोलते हैं, वो गया गए थे। उन्होंने अपने वहां पे अपने चरणों को स्थापित किया था। गया धाम के जो डीटी हैं वो है वामन देव। इसके बाद भगवान गौर सुंदर गया जाके और क्या लीलाएं करते हैं, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज यहीं पे विराम करते हैं कि भगवान गौर सुंदर जो है गौरांग महाप्रभु गया गए थे। उसके आगे की लीला कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।